अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। गरीबों के पैसे पर कांग्रेस विधायक का डांका। गरीबों के पैसे से विधायक ने चुकाई उधारी। लोग बोले, शर्म से डूब मरिए नेताजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं, उन्हीं के साथी रहे कांग्रेस नेता, अब पूर्व कांग्रेस नेता मिथियास भूरिया ने लगाए हैं। मिथियास का आरोप है कि विक्रांत भूरिया ने, कांग्रेस विधायक ने गरीबों में बांटी जाने वाली स्वेच्छानुदान राशि से अपनी उधारी चुकाई है। टेंट वाले, रेस्टोरेंट वाले, इलेक्ट्रीशियन को की जो उधारी थी स्वेच्छानुदान की राशि से चुकाई गई है। इतना ही नहीं, विक्रांत भूरिया ने स्वेच्छानुदान की राशि से अपने रिश्तेदारों और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी उपकृत किया है। दरअसल मिथियास ने 2023 से 2025 के बीच में विक्रांत भूरिया की स्वेच्छानुदान की जो राशि थी उसकी जानकारी आरटीआई से निकाली। मिथियास का आरोप है कि जो जानकारी मिली है उसमें यह खुलासा हुआ है कि विक्रांत भूरिया ने अपनी उधारी चुकाने के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया है। मिथियास का आरोप है कि साल 2023 से 2025 तक 1.5 करोड़ की स्वेच्छानुदान राशि में से करीब 24 लाख रुपए जरूरतमंदों की बजाय व्यापारी, रेस्टोरेंट संचालक, एनएसयूआई सदस्यों, रिश्तेदारों को बांटी गई है। आरटीआई से जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चलता है कि विक्रांत भूरिया ने झाबुआ में अपने कार्यालय से 100 मीटर दूर स्थित न्यू बालाजी रेस्टोरेंट के ओनर गोविंद वैरागी और उनकी पत्नी पूजा वैरागी को स्वेच्छानुदान मद से 10-10 हजार रुपए की मदद की। इसी रेस्टोरेंट पर काम करने वाले भारत नाम के जो कर्मचारी हैं उसको भी 10,000 रुपए दिए गए। भारत का कहना है कि उन्होंने जो राशि आई थी वो निकालकर अपने मालिक को दे दी। इसी रेस्टोरेंट से भूरिया के दफ्तर में चाय नाश्ता जाता है और ये दावा किया जा रहा है कि उसी चाय नाश्ते की उधारी चुकाने के लिए भूरिया ने स्वेच्छानुदान मद से 10-10 हजार रुपए का भुगतान किया और रेस्टोरेंट मालिक उसकी पत्नी को गरीब बताकर ये राशि दी। इसी तरह स्वेच्छानुदान राशि में से 2,40,000 रुपए रानापुर के 2 टेंट व्यवसायियों को भी उनका भुगतान किया गया। एक है सतीश जैन और दूसरे हैं विक्की सकलेचा। सतीश जैन और उनकी पत्नी को भुगतान किया गया। सतीश जैन को साल 2023 में 9 फरवरी और 16 जून को 2 बार 10-10 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी गई। 11 सितंबर 2024 को तीसरी बार 10,000 रुपए की सहायता दी गई। वहीं सतीश की पत्नी सरिता जैन को भी 6 जनवरी 2025 को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा जैन के रिश्तेदार नीलम मनीष नाहर, राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार जैन और पवन नाहर को भी आर्थिक सहायता के तौर पर 80,000 रुपए दिए गए। इस मामले में जो टेंट व्यवसायी हैं सतीश जैन, उनका कहना है कि उन्होंने विक्रांत भूरिया को जो सामान लगाया था, टेंट का काम किया था, उसका बिल दिया था, उसमें से कुछ राशि जो है वो इस तरह एडजस्ट की गई। इसी तरह विक्की सकलेचा भी रानापुर में टेंट का कारोबार करते हैं। उन्हें 13 सितंबर 2023 को आर्थिक सहायता के तौर पर 25,000 रुपए की विधायक भूरिया की तरफ से 25,000 रुपए दिए गए। उनकी पत्नी चेतना सकलेचा को भी इसी दिन 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, यानी सकलेचा दंपत्ति को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। झाबुआ में होर्डिंग्स और बैनर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले प्रतीक मोदी को पढ़ाई के नाम पर 10,000 रुपए की मदद की गई। वहीं उनकी बहन प्राची मोदी को भी 16 जनवरी 2023 को पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए की मदद की गई। प्रतीक मोदी की दुकान का नाम ऋषभ इलेक्ट्रॉनिक है। 15 मार्च 2023 को ऋषभ इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ाई के नाम पर 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई। अब ये इलेक्ट्रॉनिक की दुकान संचालक को पढ़ाई के लिए 10,000 रुपए की मदद, कुछ समझ नहीं आता। आरटीआई से दस्तावेज जुटाने वाले मिथियास भूरिया का आरोप है कि विक्रांत भूरिया के ऑफिस में काम करने वालों की भी खूब चांदी हुई, उनको भी गरीब बताकर पैसे बांटे गए। वे कहते हैं कि रोहित हटेला
विधायक कार्यालय का कर्मचारी है, उसे और रिश्तेदारों को 2,75,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसी तरह जितेंद्र भूरिया, देवाशी भूरिया, संध्या भूरिया, धीरज भूरिया, चंद्रवीर भूरिया, शिवानी भूरिया, नीरज भूरिया, सावन भूरिया, अंकित भूरिया को 10-10 हजार रुपए की मदद की गई। इसी तरह आरटीआई से पता चला है कि विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी रकम खूब बांटी। राणापुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गाहरी को 2 मार्च 2023 को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। वे पेशे से डॉक्टर हैं, उनका मेडिकल स्टोर है और कपड़े की दुकान भी है, फिर भी गरीब बताकर उनको पैसा दिया गया। वहीं यूथ कांग्रेस के जिला महामंत्री दरियाब सिंगाड़ और उनकी पत्नी वाना सिंगाड़, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष नरवेश अमलियार को भी स्वेच्छानुदान से मदद की गई है। इस मामले में विक्रांत भूरिया ने क्या कुछ सफाई दी है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर स्वेच्छानुदान होता क्या है, स्वेच्छानुदान राशि क्या होती है। मध्य प्रदेश में हर विधायक को स्वेच्छानुदान के लिए 75 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। विधायक इस राशि का इस्तेमाल गरीब, अनाथ, विकलांग और जरूरतमंदों की मदद के लिए करते हैं। गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिथियास भूरिया का आरोप ही यही है कि जो गरीबों में बांटी जाने वाली राशि थी, उसका विक्रांत भूरिया ने दुरुपयोग किया है। इस मामले में मिथियास भूरिया ने विधायक विक्रांत भूरिया की शिकायत कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से की है और विधानसभा अध्यक्ष से भी की है और उन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए और उन्हें विधायक पद से भी हटाया जाए। दूसरी तरफ विक्रांत भूरिया ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विक्रांत भूरिया के मुताबिक जब भी कोई उनके पास मदद मांगने के लिए आता है तो वे उनसे एक आवेदन लेते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं और जो आवेदन है उसको कलेक्टर के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। कलेक्टर कार्यालय से ये स्वेच्छानुदान की राशि जारी की जाती है। मामला गंभीर है और नेताओं की नीयत को उजागर करने वाला भी। सोचिए, जो गरीबों का पैसा, गरीबों में बांटा जाने वाला पैसा भी अगर उधारी चुकाने में लगा दे तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। ऐसे नेताओं को शर्म नहीं आती? शायद नहीं। अगर आती तो शर्म से डूब ना मरते। आप भी इस मामले में अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।